मैरिड। सॉरी, वो गलती से। कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आता हूँ। अर्चना, मैं चलती हूँ। अर्चना, थैंक यू। इसके लिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसके लिए थैंक यू नहीं बोल रहा। थैंक्स। मेरा अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे प्लीज। अकाउंट नंबर बताएंगे? 4521। आपके अकाउंट में 31,500 बैलेंस है। लेकिन बाबा ने तो कहा था कि अकाउंट में 40,000 के ऊपर पैसे हैं। कल तक था, लेकिन आज ही कोई पर्सनल लोन का इंस्टॉलमेंट चला गया है। अभी 31,500 बचा है, उसमें से आप 30,000 निकाल सकते हो। बताइए आपको क्या करना है। एक काम कीजिए, आप मुझे 30,000 दे दीजिए, मैं आपको चेक देती हूँ। थैंक यू। या क्या हुआ अर्चना, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मानव, वो बाबा के अकाउंट में बाबा ने कहा था 40,000 है, लेकिन सिर्फ 30,000 है और मुझे 40,000 की जरूरत थी। अब पता नहीं कैसे। किससे देने थे? वैशु की शादी के लिए बाबा ने कहीं से लिए थे, उन्हें वापस करना था। मानव, ये लो अर्चना। मानव, ये मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? मेरा मतलब है कि इसकी जरूरत आपको भी तो पड़ सकती है ना। मैं झूठ नहीं बोलूंगा अर्चना, जरूरत है मुझे, लेकिन अभी नहीं, अगले हफ्ते जरूरत है। अभी तुम्हें जरूरत है तो तुम रख लो, मुझे बाद में दे देना। लेकिन मानव, मैं देखो अर्चना, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ये बाद में दे देना। अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको किसी भी तरीके का टेंशन हम नहीं दे सकते। ये रख लो प्लीज। थैंक यू मानव। चलो। मानव, मैं निकलती हूँ। अर्चना, अर्चना तुम मानव, वो मैं तुम्हारे घर गया था,
वहां जाके पता चला कि तुम बैंक गई, तो सोचा तुम्हें पिकअप करके ऑफिस। वैसे ये चक्कर वगैरह क्या हो तुम्हें? वो तुम ठीक तो हो ना? जयवंत, वो सुबह से मुझे मेरी तबीयत खराब है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। आओ तुम्हें घर छोड़ता हूँ। वैसे क्या सोचा था? अर्चना को घर ले जाओगे, उसकी सेवा करोगे, और जब तक वो ठीक नहीं होगी तुम फैक्ट्री नहीं आओगे। यही चल रहा था ना तुम्हारे दिमाग में? अर्चना मेरी होने वाली बीवी है। आज तक तुमने उसकी जितनी फिक्र की उतना काफी है, और मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। अर्चना से दूर रहना, ये तेरे लिए भी अच्छा होगा और अर्चना के लिए। समझ गया ना? आज मैंने विनोद। अरे अर्चू, क्या हुआ? अर्चू, तू इतनी जल्दी वापस आ गई? आई बैंक में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लगता है चक्कर आ गया था, इसीलिए सीधा यहाँ ले। मैंने सुबह ही कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है, घर के बाहर मत निकल, लेकिन तू है ना कि मेरी बात मानती ही नहीं है। चल अंदर चल, आराम कर। बाबा आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, तबीयत तो ठीक है बेटा। आओ ना, बैठो ना। नहीं बाबा मैं चलता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है और देर भी हो गई है। चलता हूँ। लेकिन नहीं बाबा चलता हूँ। जयवंत बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने अर्चना के लिए हाँ कह दी। समझ में नहीं आ रहा है बेटा। आई मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मुझे अर्चना पर पूरा भरोसा है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। ये तो आई बाबा, ये तो मानव, मानव, मानव अभिनंदन, खूब खूब अभिनंदन। आखिर जिस न्याय के लिए हम लड़ रहे थे वो तुझे मिल ही गया। मैनेजमेंट को झुकना पड़ा, तुम्हें काम पे वापस लेना ही पड़ा। मानव मैं बहुत खुश हूं आज तुम्हारे लिए, बहुत खुश। मैंने मानव, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? अजीत, मैं तो जेल से छूट गया, लेकिन अर्चना ने अपने आप को गिरफ्तार कराकर मुझे छुड़ाया, और उसने अपने लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर ली। मुझे नहीं लगता कि उसके परिवार वाले उससे खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान के साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, वो उसके लिए पता नहीं अपने मन में क्या लिए बैठा है। अजीत, मुझे डर है कि कहीं उसका ये शक, उसका ये गुस्सा अर्चना के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए यार बाद में। मानो जरा स्पष्ट बोलो मैं, ये जयवंत अर्चना के लिए सही नहीं है। देखो मानो, अर्चना की शादी किसी से भी हो, भले वो इंसान गरीब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका अच्छा इंसान होना हम सबके लिए बहुत मायने रखता है मानव। और जयवंत में इसी अच्छाई की कमी है। शायद तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो। देखो ये मेरी अपनी राय है, मैंने बता दी। जी देखो, मुझे पता है कि जयवंत मुझे पसंद नहीं करता, और शायद उसके स्वभाव में एक दो कमियां भी हो, लेकिन हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि उसने अर्चना को अर्चना के अतीत के साथ स्वीकारा, और फिर उसके घर वाले भी जयवंत को पसंद करते हैं। उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी ना यार।
शायद तुम ठीक कह रहे हो मानव, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जयवंत अच्छा आदमी नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो तुम्हें डरा धमकाकर तुमसे पेपर साइन नहीं करवाता। मानव, अर्चना से शादी करने के पीछे भी उसका कोई अपना फायदा है। अर्चना से शादी करना उसका बड़प्पन नहीं, उसका स्वार्थ है, स्वार्थ। अब मुझे यकीन हो गया अर्जुन कि जयवंत तुझे हमेशा खुश रखेगा, जिंदगी भर तेरा ख्याल रखेगा। इतना सब कुछ होने के बाद जो इंसान तुझे अपनाने का बड़प्पन दिखा सकता है वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। सच कहती हूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन गणपति बाप्पा की कृपा से अब सब ठीक हो गया। अब मुझे तेरे भविष्य की कोई चिंता नहीं। और हाँ, धर्मेश के भी हम पर बहुत एहसान है। उसी की वजह से तो हमारी जयवंत से मुलाकात हो गई और बात शादी तक बढ़ गई। मुझे अभी धर्मेश जी के घर जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। अभी अर्जुन, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल चली जाना। नहीं आई, वैसे बहुत देर हो चुकी, आज नहीं गई ना तो बात पता नहीं कहाँ चली जाएगी। और वैसे भी यही वैशु, वो इतने दिन से बहुत कुछ सह रही है मेरी वजह से। अब और मैं उसे इस हालात में नहीं छोड़ना चाहती अकेले। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। वंदिता, मुझे लगता है तुम और अजीत अब दूसरा घर ढूंढ लो। अरे इस छोटे से कमरे में हम तीनों का गुजारा नहीं हो सकता। आई नया घर देखना और फिर उसका डिपॉजिट और हर महीने का भाड़ा, मुझे नहीं लगता कि हम ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है तो आज जब अजीत घर पर आएंगे ना तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। कुछ दिनों के लिए वो अपने पड़ोस वाले दोस्त के यहाँ पर सो सकते हैं और जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर हम नए घर के बारे में भी सोच लेंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे अच्छी खासी जिंदगी थी हमारी, जब से तू इस घर में आई है ना हमारा सुख, चैन, शांति, लक्ष्मी सब कुछ चला गया है। अरे रसिका ताई, तू तो पदवती है हमारे लिए, समझी? इसलिए मैं कह रही हूँ नया घर ढूंढ लो, मैं नहीं रह सकती आप। हाँ। नमस्ते। नमस्ते भाई, मैंने मेरी बेटी के बारे में आपको बताया था ना? हाँ, वो मैंने बताया था ना आपको कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे तंग कर रहे हैं। हाँ याद आया। ताई, अब वो लोगों की हद बहुत बढ़ चुकी है। मेरी बेटी पे अब हद भी उठाने लगे वो लोग। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनके बाप का राज है क्या? कानून नाम की भी कोई चीज है? एक मिनट जरा। वंदिता। जी आई। वंदिता, वो मेरी रेफरेंस फाइल कहाँ है? तेरे मदद के बगैर ना मेरा एक काम भी नहीं होता है। हर काम में मुझे अब मेरी तरफ देख क्या रही है? जाओ वो फाइल ढूंढ लो। जरा सी तारीफ क्या की, सर पर ही चढ़ने लगी। हाँ। वैशु, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये ना यार, तेरे लिए तो इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर अर्जुन, चल
कैसी आप? ठीक हूँ। बैठिए ना। वैशु, देखना इनकी खातिरदारी में किसी किस्म की कोई कमी न रहे। और हाँ, वैसी खातिरदारी मत करना जैसे इनकी बड़ी बेटी ने हमारी की थी। भाई, अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो मुझे माफ करना, पर पिछले कुछ दिनों से मेरी जबान ही कड़वी हो गई है। धर्मेश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस दिन घर पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम तो मेरा नेचर जानती हो ना, फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही हो? अर्चना, मेरी पूरी जिंदगी में आज तक कोई मेरे साथ इस तरह पेश नहीं आया था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे, तुम्हारे बॉस को, तुम्हारे बहनोई को, और शायद वो कम था इसलिए तुमने मुझे जेल भी भिजवा दिया। अर्चना, तुम्हारी ये गलती माफी के काबिल ही नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुमने क्या गलत फहमी पाल रखी है। शायद तुम अपने आप को बहुत महान समझती हो, या फिर तुमने ये सब अपने सो कॉल्ड पवित्र रिश्ते की खातिर किया। पर तुमसे सच कहूं अर्चना, तुम्हें ना तो दुनियादारी की समझ है और ना ही रिश्तेदारी की। तुम सिर्फ दिखावा करती हो कि तुम दूसरों के लिए जीती हो, जबकि असलियत ये है कि तुम सिर्फ अपने आप के लिए जीती हो। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा प्यार, इसके सामने न तो तुम्हें अपने आई, बाबा और भाई की इज्जत का ख्याल है, ना ही अपनी बहन की गृहस्थी का। खुद को महान कहलाने वाली तुम असलियत में एक निहायत ही स्वार्थी औरत हो। तुम्हारे मानव का ही फोन होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज तुम ये फोन काट दो और फिर कल सबसे कहती फिरो कि मेरी वजह से तुम्हारे पवित्र रिश्ते का एक चैप्टर अधूरा रह गया। जो कुछ भी हुआ ना, उससे धर्मेश बहुत हर्ट हुआ है, इसलिए वो, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। और हाँ, कल हम गांव देवी मैदान जा रहे हैं देवी माँ के दर्शन के लिए, आप सभी जरूर आना। हो सकता है कि देवी माँ की कृपा से हमारे बीच का ये तनाव शायद ठीक हो जाए। जी, हम जरूर आएंगे। शायद अर्चना इस वक्त फोन उठाने की स्थिति में नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि बैंक से घर जाते वक्त जहवद ने मुझसे मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर की, जिसकी वजह से वो मेरा फोन नहीं उठा रही। बगैर किसी मजबूरी के अर्चना मेरा फोन काटेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तुझे अगर गाना गाना ही है तो दरवाजा बंद करके गा लेना। मैं तेरा पति हूँ, मैं सह सकता हूँ, लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों के कान क्यों पकाती हो? तभी मैं सोच रही थी, टोस्ट खाते खाते मेरे तोते ने मुंह कैसे नहीं खोला। तुमको अपनी बीवी की एक भी चीज अच्छी दिखाई देती है? कभी बोलो। कोई अच्छी चीज हो तो दिखाई दे ना।
हाँ आई मैं, आई मैं काम नहीं करने का। अच्छा कुछ सोच रही थी, तुम्हारी फालतू बातों ने भुला दिया सब। क्या सोच रही थी मैं? तुम्हारी वजह से। श्रावणी, श्रावणी बेटा जल्दी आ बाहर। अभी हम दोनों किस बारे में बोल रहे थे अंदर? आप नवरात्रि के मेले को लेकर बात। नवरात्रि का मेला। इस साल भी गांव देवी के मैदान में ना नवरात्रि का मेला लगा है, तो मैं सोच रही थी गए साल जैसे इधर भी वड़ा पाव का स्टॉल लगाने का, इसलिए वो लोगों को मैं मिल के आई। मेरे मानो को पैसा लेके आने दो बैंक से, फिर देखना वड़ा पाव का स्टॉल कैसे लगता है। 6 रुपए में एक वड़ा पाव, 6 रुपए में एक वड़ा पाव चटनी के साथ। लोग भाग जाएंगे। निगल सकते नहीं ना? नहीं ना? आराम से चाय पी के खाओ। हाँ, दूसरे को टोकने में अच्छा लगता है उनको। खाओ। सब ठीक है? अजीत, एक मिनट ना। हाँ, कुछ बात करनी है। कहिए सर। ये बताओ कि तुमने फैक्ट्री में जो नई मशीनें आई हैं, सब चेक कर ली है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक से काम कर रही है ना? हाँ सर, सारी मशीन अच्छे से काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कोई हादसा होने की संभावना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस वो असली गुनहगार हाथ में आ जाए, जिसकी वजह से उन 2 वर्कर्स की मौत हुई थी। सर? हाँ अजीत, मानव के पकड़े जाने के बाद उस भागदौड़ में हर इंसान ये भूल गया कि असली गुनहगार कोई और है। लेकिन अब हमें उसे पकड़ना है और सलाखों के पीछे पहुंचाना है। सर आप सही कह रहे हैं, ये बात तो हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल ही गई थी। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वक्त है। अजीत, बस तुम मेरा साथ दो, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। सर तुम्हें काळजी करो नका, मैं आपके साथ हूं। आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। हम दोनों मिलकर इस कांड के लिए जिम्मेदार शख्स को जरूर ढूंढेंगे, जरूर। कोण क्या सोचता है? मला काय करायचं? जाऊ दे त्यांना खड्ड्यात। मेरे लिए तो पैसा ही सब कुछ, मेरा भगवान, मेरी मंजिल। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं भी मॉरल वैल्यूज और इन सब चीजों में विश्वास रखता हूँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो मेरे पैसे कमाने के बीच में ना आए। अगर लाइफ में मुझे कभी मॉरल वैल्यूज और पैसे के बीच में चुनना हो तो मैं पैसे को चुनूंगा। हाँ, बीच में भटक गया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि पैसा पावर देता है और पैसा सुख देता है। मेरे दोस्त, तू और तेरी सोच कभी नहीं बदलेगी। कॉलेज से यही सोचता आ रहा है तू। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या हो गया? क्या के लिए आए? वो मुझे सतीश जी ने भेजा है, सैलरी इंक्रीमेंट के पेपर्स पे साइन करने के लिए। अरे हरीश, तुमने कहावत सुनी? इंसान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देता है, लेकिन कुल्हाड़ी पर पैर मार दे, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। पता नहीं सतीश को क्या हो गया। गलत इंसान को वापस काम पे रख दिया, वो भी इंक्रीमेंट के साथ। देखो, मैंने अब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए। 2-4 दिन बाद चले आ जाना, मैं देखता हूँ जो होता मैं कर लूंगा। जाओ। यशवंत अर्चना के लिए सही नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो तुम्हें डरा धमकाकर तुमसे पेपर साइन नहीं करवाता। अर्चना से शादी करने के पीछे भी उसका कोई फायदा है। अर्चना से शादी करना उसका बड़प्पन नहीं, उसका स्वार्थ है, स्वार्थ।